नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं सनम न्यूज, जो पहुंचाए हर पक्की खबर सीधे आप तक। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रामविलास पासवान के निधन से पूरे बिहार में शोक की लहर छा गई है। सीएम पीएम समेत तमाम नेताओं ने जताया शोक। रामविलास पासवान की अंतिम यात्रा का कार्यक्रम शनिवार को 1:30 बजे होगा उनका अंतिम संस्कार। रामविलास पासवान का विभाग अब संभालेंगे पीयूष गोयल, मिला अतिरिक्त प्रभार। लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत, चाईबासा ट्रेजरी केस में मिली बड़ी राहत। जमानत मिलने के बाद लालू के पटना आवास पर पहुंचे सैकड़ों समर्थक जिंदाबाद के लगा रहे हैं नारे। शराब माफियाओं ने पुलिस कर्मी को चाकुओं से गोंदा, मर्डर करने की दी गई थी धमकी। टिकट नहीं मिला तो भाजपा विधायक ने किया अन्न का त्याग, आजीवन फलाहार पर रहने की है घोषणा। कल पटना आएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनाव अभियान की करेंगे शुरुआत। एम्स के डायरेक्टर ने दी चेतावनी, कहा सर्दी और प्रदूषण से बढ़ेगा कोरोना संक्रमण का खतरा। बिहार में मिले कोरोना के 1155 नए मरीज, राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1,93,000 के पार। बिहार आएंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, शिवसेना उम्मीदवारों के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। आज दरभंगा एनएसयूआई जिला कमेटी का बैठक जिला अध्यक्ष अरुण कुमार के नेतृत्व में जिला कार्यालय में किया गया। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया। रामविलास पासवान लंबे समय से बीमार चल रहे थे। पासवान के निधन की खबर के बाद पूरे बिहार में शोक की लहर छा गई है। पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव समेत बिहार के तमाम नेताओं ने शोक जताया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि रामविलास पासवान देश की राजनीति के बड़े हस्ताक्षर थे, उनके साथ हमारा काफी आत्मीय संबंध था। वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने ट्वीट कर लिखा कि रामविलास भाई के निधन का दुखद समाचार सुनकर मर्माहत हूं। पिछले 45 साल का अटूट रिश्ता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि वे इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि एक ऐसा शून्य हो गया है जिसे शायद कभी भरा नहीं जा सकता। रामविलास जी का जाना यह व्यक्तिगत क्षति है। मैंने अपना दोस्त और मजबूत सहयोगी खो दिया। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर आज शाम 5 बजे दिल्ली से पटना लाया जाएगा। उनके बेटे चिराग पासवान अपने पिता का पार्थिव शरीर लेकर पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से सीधे विधानसभा ले जाया जाएगा, जहां बिहार के तमाम बड़े नेता और सामाजिक कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद उन्हें लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश कार्यालय ले जाया जाएगा। देर रात 10:30 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए पार्टी कार्यालय में रखा जाएगा। इसके बाद कल सुबह 8 बजे स्वर्गीय रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए उनके बोरिंग रोड एसकेपुरी स्थित आवास पर रखा जाएगा। कल शनिवार को 1:30 बजे पटना के जनार्दन घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। बेटे चिराग पासवान दीघा घाट पर अपने पिता रामविलास पासवान को मुखाग्नि देंगे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके विभाग की जिम्मेदारी अब रेल मंत्री पीयूष गोयल को मिली है। पीयूष गोयल ही अब केंद्रीय खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता विभाग देखेंगे। कल केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर छाई है। चारा घोटाला में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव को जमानत हाई कोर्ट से मिल गई है। इसके साथ ही लालू प्रसाद को चाईबासा ट्रेजरी केस में बड़ी राहत मिली है। लालू प्रसाद के वकील ने कहा है कि 2 लाख रुपए उनको जमा करना है। 30 माह लालू प्रसाद यादव जेल में रह चुके हैं। दुमका केस में सुनवाई के बाद ही लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर निकल सकते हैं। 9 नवंबर को इनकी सुनवाई होने वाली है। उस दिन दुमका केस में भी लालू प्रसाद आधी सजा पूरी कर लेंगे। लालू प्रसाद यादव की जमानत का सीबीआई के वकील ने विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। भले ही लालू प्रसाद यादव जेल से नहीं निकले हैं, लेकिन उसके बाद भी लालू प्रसाद के आवास पर कार्यकर्ताओं की भीड़ पहुंच रही है। जश्न का माहौल बना हुआ है। कार्यकर्ताओं के चेहरे पर खुशी झलक रही है। लालू प्रसाद जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। बिहार में भले ही शराबबंदी हो, लेकिन उसका असर कहीं नहीं दिखता। अब शराब माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वे पुलिस पर भी हमला कर रहे हैं। मामला सीतामढ़ी के डुमरा थाना इलाके के मिठौरा गांव की है, जहां शराब माफियाओं ने चौकीदार को शराब बेचे जाने की सूचना थाने में देने पर जानलेवा हमला कर चाकू से जख्मी कर दिया। चौकीदार ने बताया कि शराब माफियाओं ने पहले ही उसे धमकी दी थी कि यदि वह शराब बेचने की सूचना थाने को देगा तो उसका मर्डर कर दिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 काफी दिलचस्प होता जा रहा है। कई सिटिंग विधायक को इस बार टिकट नहीं दिया गया, जिससे उनमें नाराजगी भी देखने को मिल रही है।
लेकिन अमनौर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा के विरोध के अनूठे तरीकों की चर्चा जोरों पर है। चोकर बाबा ने टिकट कटने के बाद आजीवन अन्न का त्याग करने का फैसला कर लिया है और सिर्फ फलाहार पर रहने की ही घोषणा कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब महज कुछ दिन ही बाकी हैं। फर्स्ट फेज के चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन पत्र भर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल पटना आ रहे हैं। अपने नेताओं के साथ चुनाव की रणनीति पर वे बात करेंगे। सरकार अब आम गतिविधियों को सामान्य करने पर ज्यादा ध्यान दे रही है। कुछ दिनों में त्योहारों का सीजन भी शुरू होने वाला है, इसलिए ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। पर इन सब के बीच आज एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का एक बयान आया है जिसने फिर से लोगों की चिंता बढ़ा दी है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक बार फिर कोरोना को लेकर चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के मामले में एक बार फिर तेजी देखी जा सकती है। कई एक्सपर्ट पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि ठंड के मौसम में कोरोना वायरस के मामले पहले से ज्यादा बढ़ सकते हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 1155 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,93,826 हो गई है। बिहार में फिलहाल 12,539 कोरोना के एक्टिव केस हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने बेटे और महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे के साथ बिहार आ रहे हैं। ये दोनों नेता शिवसेना उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। शिवसेना बिहार के चुनाव में 50 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है। इस चुनाव को लेकर पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार करने के लिए वे बिहार आ रहे हैं। दरभंगा एनएसयूआई जिला कमेटी का बैठक जिला अध्यक्ष अरुण कुमार के नेतृत्व में जिला कार्यालय में किया गया। बैठक में यूनिवर्सिटी अध्यक्ष प्रहलाद कुमार सिन्हा ने कहा कि विश्वविद्यालय लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। विगत महीनों से एनएसयूआई स्नातक प्रथम खंड, द्वितीय खंड, पीजी द्वितीय सेमेस्टर, एलएलबी द्वितीय सेमेस्टर सहित कई परीक्षाओं के संबंध में प्रमोट करने की मांग करती रही, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन अपने अहंकार में चूर रहा। जिला उपाध्यक्ष सौरभ कुमार ने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्र छात्राओं का हित की बात न सोचकर कुछ चुनिंदा नेताओं का रखेल बन चुका है। वहीं जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने तीखे प्रहार करते हुए केंद्र सरकार, बिहार सरकार, कुलपति पर आरोप लगाया और कहा कि विश्वविद्यालय अपना अस्तित्व खत्म कर चुका है एवं छात्राओं के भविष्य अंधकार में डाल रहा है। संवाददाता चंद्रभूषण ने बताया कि मौके पर कॉलेज अध्यक्ष मुकुंद कुमार चौधरी, राहुल कुमार सिंह, विश्वविद्यालय अध्यक्ष प्रहलाद कुमार सिन्हा, जिला उपाध्यक्ष सौरभ कुमार सहित दर्जनों छात्र वहां उपस्थित थे। कि वर्तमान में जो ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी छात्र एवं छात्राओं को भविष्य को अंधकार में करने के लिए एक तानाशाह फरमान जारी किया है, जिसके विरुद्ध दरभंगा एनएसयूआई विश्वविद्यालय में ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी में उग्र प्रदर्शन करेगी और स्नातक प्रथम खंड, द्वितीय खंड, पीजी द्वितीय खंड, एलएलबी द्वितीय खंड सहित संबंधित परीक्षाओं को जो नोटिस दिया है उसको वापस ले, अन्यथा दरभंगा एनएसयूआई लगातार प्रदर्शन करेगी, भूख हड़ताल करेगी, अनशन पर बैठेगी। इसी मुद्दे को लेकर के हमने प्रदर्शन किए हैं। धन्यवाद त्रिभुवन कुमार, एनएसयूआई दरभंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सनम न्यूज। धन्यवाद।